तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। बात तो सही है। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, ऑल आइज ऑन रफा पे ट्वीट करने वालों, आज हमारे वो काम जो तरफदारी करते थे, विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए, विवेक श्रीवास्तव आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर, दुनिया में पीस रहनी चाहिए। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस कर रहे हैं वो लोग और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं यहाँ पर। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा, जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की को सुना है क्या? नमस्कार दोस्तों, भारत के साथ जंग छेड़कर पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता के बीच भारत की कूटनीति ने उसे अलग थलग कर दिया है। देश में ग्रोथ का खतरा बढ़ रहा है। आज की डिबेट में इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव को पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने पर भारी चिंता हो रही थी। भारत के आक्रामक जवाब से भी उनके पेट में दर्द हो रहा था। बाद में एंकर अमिश देवगन और बाकी पैनलिस्ट ने उनको जमकर फटकार लगाई। भरी डिबेट में इतना बेइज्जत किया कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। डिबेट बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। दुनिया का स्थापित रूल है कि छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है, मगर हम दुनिया के इकलौते देश थे, एक विचित्र देश थे जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। मतलब पाकिस्तान आता था, मार के घुस के चला जाता था, हम डोजियर देते हुए रह जाते थे। अब आइए साहब, दुनिया में कहीं लड़ाई होती थी, मैं 48 के जमाने से बात कर रहा हूं जी, हमेशा जो छोटा देश जिसकी सेना कमजोर हो, जो हार रहा हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता था। हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े देश थे, हमारी सेना जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, जिसका कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता पूरी दुनिया में। अब इंडस वाटर ट्रीटी बताइए, दुनिया में कोई ऐसा देश मिलेगा जो 80% पानी दूसरे को दे दे और 20% अपने पास रखे, और वो भी तब जबकि वो दूसरा देश हम पे अटैक भी कर रहा है, हमारे ऊपर आतंकवाद भी कर रहा है। और उसके बाद अब किस समय क्या कहा जाए, लोग कहने लगते हैं हर बात के लिए नेहरू जी को याद करने लगते हैं, मगर कभी आप सोचिए तो कि देश का 80% पानी उनको। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, शायद अब कुछ चीजें लोगों को ना पता हो, आजादी के बाद कम से कम 5-6 साल तक पाकिस्तान की करेंसी भारत में छपती रही। अरे भाई, 48 के कम से कम अटैक के बाद आपको करेंसी छापना बंद कर देना चाहिए था, हम उनकी पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते थे। हमारे पास उस जमाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वहां से शुरू करते करते 2014 तक 26/11 का हमला हुआ 2008 में, और हम 9 महीने बाद शर्म शेख में जुलाई 2009 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान का हिस्सा होता है, यानी हम मानते हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एक पूरी नीति थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इस नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। जो लोग अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है। इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, ऑल आइज ऑन रफा पे ट्वीट करने वालों, आज हमारे वो काम विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए, विवेक श्रीवास्तव आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। मैं अब जूते खाने वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा सर, मैं इजराइल संगठन ही खराब है, क्या करें हम? सर आप सुनिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसको यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत टेरर स्टेट नहीं होता, लेकिन इजराइल करता है। तो क्या करें? इजराइल पिटे, हमला भारत नहीं करता। मेरे नहीं तो विवेक श्रीवास्तव आप चाहते हैं इजराइल पिटे, इजराइल पिटे, भारत के अंदर आतंकी मार के जाए। आप लोग कहते हैं कि अमन की आशा के फूल बरसाए जाए। यहाँ पर पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर, दुनिया में पीस रहनी चाहिए। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस कर रहे हैं वो लोग और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं। यहाँ पर पूछ के देखिए, यहाँ पे जनरल साहब बैठे, कर्नल बैठे, स्क्वाड्रन लीडर बैठे, इनका खून खोलता होगा जी। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा, जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की को सुना है क्या? जिसको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक, और वो हमारी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है हमारी? हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते सर, ये मेरा कहां करा है हमने? तो इजराइल को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, हमने सिविलियंस पे हमला का क्या हम इजराइल की तरह जाकर के स्कूलों पे और अस्पतालों पे हमला करेंगे? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं करेंगे। हम एक ग्रेट नेशन हैं। ओके, कर्नल दानवीर, स्क्वाड्रन लीडर
गिन्नी चौधरी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे साथ के सिन्हा बहुत बड़े ऑफिसर इस समय हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट आपसे सीधा यह है कि बार बार कहा जा रहा है भारत ने बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले लिया है। कई ऐसे हमारे देश में ही लोग हैं जो कह रहे हैं दिस इज क्वाइट एग्रेसिव स्टैंड, व्हाट शुड वी डू, क्या करें हम? जय हिंद। देखिए अमीश देवगन साहब, आपको दुनिया सुनती है। देखिए, जो आपका सवाल है कि भारत ने एक एग्रेसिव, मेरा तो एक मानना है कि हमने एक एग्रेसिव स्टैंड तो आज तक लिया ही नहीं जो अब हम ले रहे हैं। टू नेशन थ्योरी जिसकी बात आसिम मुनीर साहब कर रहे थे, उस समय 10 लाख लोगों को, हिंदुओं को, सिखों के काट करके उनकी कत्लोगारत की गई थी। मैं 47 की बात कर रहा हूं जब आजादी मिली है। उसके बाद, और मैं सीधा आ जाता हूं, ये आपका जो 22 अप्रैल के दिन हुआ, 36 हमास की तर्ज पर जिहादी आकर के हमारे निहत्ते एब्सोल्युटली आपको बांटते हैं कि हिंदू हैं, इनके पैंट चेक करो, क्या ये कलमा पढ़ता है कि नहीं, उनकी निहत्ते लोगों को मार दिए। और आप कहते हैं आज कि एग्रेसिव है। पाकिस्तान की तो नामो निशान मिटा देनी चाहिए। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी में तो मानता ही नहीं। या आपके चैनलों में बैठे हुए जो जिहादी, व्हाइट कॉलर जिहादी हैं, जो टू नेशन थ्योरी की बात चलते हैं। और जब शांति होगी तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर्स बोलते आए हैं कि वी डोंट नो, हम बात किससे करें, हम फौज से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करें, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यही नहीं मालूम। तो वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से, और यहां हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको से दूर रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, लेकिन आपको मुझे चिंता हो रही है। जी जी जी, एक सेकंड, अमित सियाल, सर, आपका रिएक्शन एज अ आर्टिस्ट, आपका रिएक्शन तो जरूरी है। पूरी पृथ्वी का है ना सर। गिन्नी चौधरी, आई विल कम टू यू, एंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई विल कम टू यू। ओके, मेरा बस एक सवाल है कि आपने बोला कि शांति होगी, जब कभी ना कभी तो होगी शांति। यही चीज़ें हम लोग पता नहीं कब से, सन 1947 से बोल रहे हैं कि एक दिन शांति होगी, एक दिन शांति होगी, आज तक तो हुई नहीं है। और एक लिमिट होती है झूठ को मानने की और झूठ को सहन करने की, और वो लिमिट अभी क्रॉस हो गई है। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वरना हम लोगों ने कभी भी पहली बार अपनी तरफ से वॉर मॉन्गरिंग नहीं करी है, कभी भी। और वॉर मॉन्गरिंग उसी साइड से हुई। वो कह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट को वहां से भी जूते पड़ रहे हैं और हम भी जूते मार रहे हैं। अब मुझे नहीं पता लग रहा विवेक जी को कैसे पता है उनको वहां जूते पड़ रहे हैं। मैं बस 10 सेकंड ले लूं, 10 सेकंड जी, जी, लूंगा। अमित 15 भाई, सेकंड आपकी लीजिए, बात विवेक। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान में थे, एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर द पिंडी केस। वो हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते थे, और ऐसी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। इवन टुडे जब लोग ऐसा नहीं है, तो अब ये होता है कि एक क्रेजी सेना है वहां पर, और वो जिसने उस मुल्क को लगभग हाईजैक कर रखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दिस टाइम, नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम। हाँ, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं फैज फैज लड़े लोगों के लिए, तो क्या यहाँ पे आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के नहीं लड़ते हैं? हम लोग बात नहीं करते मुस्लिम माइनॉरिटीज की और माइनॉरिटीज, बिल्कुल लड़ते हैं। बात तो वो तो है ही नहीं, बात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह के एक्टर हैं, आपकी जिस तरह की कला है, कल हमारा किसी भी देश से कोई भी रिश्ता खराब हो तो आपकी कला में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप एक यूनिवर्सल कला को का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्हिच इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, बीट अमेरिका, बीट कनाडा। बिल्कुल अमित सियाल, आप बोलिए। ओके विवेक, शांति। मेरे चलो इसको माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं सर, एकदम घर के माहौल में लेके आते हैं। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त यार हैं। मेरा एक पड़ोसी है जो कि रोज़ बदतमीजी करता है, रोज़ मार पिटाई करता है, हम उसको जाने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या मैं यही करता रहूँ उसके साथ? मैं रोज़ यही करता रहूँ कि चलो आओ पोइट्री गाना गाते हैं साथ में, है ना, आओ क्रिकेट खेलते हैं नीचे, गली क्रिकेट, आओ तुमसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। एक टाइम के बाद वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी सर। फिर आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हो, जब शांति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा शांति होगी, और इन लोगों के साथ तो कभी शांति हो ही नहीं पा रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। जी जी जी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी का भी इस पे टेक होगा, मुझे उनका भी टेक लें। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो पूरी एक मतलब मैं अभी भी देख रहा हूं, सोशल मीडिया इज फिल्ड विद इट कि वी डोंट वॉर, वी वांट लव, वी वांट पीस। हमने कभी युद्ध की बात नहीं करी। ये युद्ध अगर हम पे कोई थोपने का प्रयास हो रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का प्रयास कर रहा है, इस देश में हमारी बेटियों की, बहनों की सिंदूर उजाड़े गए हैं, भारत रिएक्ट नहीं करेगा? वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।